अब इतना अफसोसनाक वाक़या पेश आया कराची में, जहां पर एक खातून ने अपने नौमौलूद बच्चे को अपने घर की इमारत की छठी मंजिल से नीचे फेंका और वो बच्चा अपनी जान से चला गया। उस बेचारे नन्हे फूल का क्या कसूर था? अगर उसकी माँ नशे की लत में मुब्तला थी, लेकिन उस फूल बेचारे का क्या कसूर था जो बग़ैर खिले ही मुरझा गया? और कहा जा रहा है कि वो खातून के इस बच्चे को फेंकने की वजह ये थी कि वो एडिक्टेड थी, वो नशे की लत की आदी थी, नशे में मुब्तला थी। अब ख़वातीन के अंदर इतने मसाइल की वजह क्या है? क्यों ख़वातीन के अंदर नशे का इस्तेमाल बढ़ रहा है? आइस का नशा और उसके अलावा क्या क्या नित नई इक़साम है नशे की जो मार्केट में हैं, और हमारी घर की ख़वातीन, जो हमारी ख़वातीन हैं मुआशरे की, और जो इसके अलावा मर्द हैं, लोग, नौजवान नस्ल बहुत ज़्यादा नशे में मुब्तला दिखाई देती हैं। इसकी हल क्या है और किस तरह नशे की इस लानत से छुटकारा पाया जा सकता है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ माहिर नफ्सियात डॉक्टर अबुल हसन साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सर, ये बताइएगा कितनी अलार्मिंग चीज़ है, ख़वातीन में नशे का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इनकी वजह आप क्या समझते हैं? नौजवान नस्ल हो, चाहे ख़वातीन हैं या मर्द हैं, मुआशी हालात नशे को प्रवोक करने की वजह हैं, या आप समझते हैं कि इसके अंदर कोई एक सुकून मिलता है, राहत मिलती है जो हमारे लोग इस लत में मुब्तला होते हैं? देखिए, नशे के इस्तेमाल के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ख़वातीन के अंदर जो रुझान है उसमें यह है कि बहुत प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन यानी लीगल मेडिसिन से शुरू करते हैं, और वो कोई भी जब आप ड्रग करते हो तो वो आपके ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है और आपके बिहेवियर्स को बदल देता है। जैसे जैसे नशे का इस्तेमाल बढ़ता चला जाता है तो आपके अंदर इनएबिलिटी पैदा होती है कि आप किसी भी नशे को कंट्रोल कर सकते हैं, लीगल हो या इलीगल हो। अब आप ये देखें कि हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं ड्रग के यूज़ के। उसमें यह है कि स्कूल कॉलेजेस में बच्चे बच्चियाँ ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, अवेलेबिलिटी बहुत आम है, लेकिन इससे जो मसाइल पैदा होते जा रहे हैं सोसाइटी के अंदर वो बहुत ख़तरनाक हद तक आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम ये देखते हैं कि जैसे ये वाक़या आप बात कर रहे हैं, ये जो है लालू खेत का है, लियाकत कॉलोनी, वहाँ जो है वहाँ पर ये जो खातून है ये डिवोर्सी है, अकेली है, ड्रग्स में इन्वॉल्व है, बहुत कंजस्टेड, बहुत ओवर पॉपुलेटेड एरिया है वहाँ पर, और वहाँ पर नशे का इस्तेमाल, नशे का रुझान बहुत ज़्यादा है, बहुत कम सस्ती तादाद में आपको मिल जाता है। वहाँ पर ख़वातीन मजबूर हो जाती हैं, आपने कहीं ना कहीं से तो नशा लेना है। अब इस खातून के साथ यह है कि वो उसके यहाँ 6 दिन पहले ये बच्ची पैदा हुई है, 6 साल पहले डिवोर्स हुई है, तो ज़ाहिर है उस बेचारी का सारी ज़िंदगी इलीगल गुजर रही है कहीं से, क्योंकि बहुत सारे केसेस मैं देखता हूँ जिसमें ख़वातीन जो है अपना जिस्म बेचने पे मजबूर हैं ताकि पैसे मिले। मर्द हजरात जो हैं वो चोरी चकारी की तरफ हैं। झूठ सबसे बड़ा एलिमेंट है, घरों के अंदर झूठ बोला जाता है, इससे मसाइल इतने जन्म ले रहे हैं। अब आप ये देखें कि उस खातून के यहाँ जब बच्चे की विलादत हो गई तो अब मुझे बताएं उसने किस तरह से उसको संभालना है, वो अपना आप नहीं संभाल पा रही, तो उसने क्या किया, उसने छठी मंजिल से बच्चे को नीचे गिरा दिया, बच्चे की डेथ हो गई। लेकिन आप ये देखें कि इसके पीछे अगर हम ये कहें कि उसने जानबूझ की है, वो तो बीमार है, वो ज़हनी तौर पे सेहतमंद नहीं है, जिस्मानी तौर पे सेहतमंद नहीं है, वो इस काबिल नहीं है। और आप ये देखें कि बच्चा भी लीगल नहीं है, तो वहाँ पर इतने मसाइल जन्म लेते हैं। ये सिर्फ 1-2 वाक़यात हमारे सामने आए हैं, लेकिन आप ये देखें सोसाइटी के अंदर ये वाक़यात अच्छा बेशुमार ऐसे वाक़यात होते हैं जो कि रिपोर्ट ही नहीं होते ना, ये तो रिपोर्ट हो गया। सर ये बताएं कि वजह क्या है? क्या नशा करके कोई आप हील होते हैं अंदर से, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है? और इस लत में मुब्तला होना क्या हालात से जान छुड़ाने की वजह है कि लोग अब जान छुड़वाना चाहते हैं, रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते? मिलता क्या है नशा करके? सर देखिए, नशा बेसिकली तो आपको सुकून देता है ना, ये सुकून आवर है। नशा किया जाता है मज़े के लिए, आपको मज़ा मिलता है, सुकून मिलता है, नींद मिलती है, पेन ख़त्म हो जाती है। तो सोसाइटी के अंदर आप ये देखें कि मेडिकल स्टोर से आपको पेन किलर्स मिलते हैं, तो मेजॉरिटी जो पेन किलर्स हैं वो सिंथेटिक नारकोटिक्स हैं, यानी कि वो एडिक्टिव मेडिसिन हैं, आप उसका इस्तेमाल करते हैं। चर्स, शराब, हेरोइन और बाकी बहुत सारे ड्रग्स हैं, उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। आइस का नशा बहुत ज़्यादा। आप ये देखिए, ये बहुत ख़तरनाक ड्रग्स हैं, जैसे आइस है, कोकेन है। स्टिमुलेंट जो सोसाइटी के अंदर आए, ये पार्टी ड्रग्स हैं, इससे हमारी बड़ी क्लास के बच्चे बच्चियाँ इफ़ेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आप पार्टीज़ में जाते हैं, आप शादियों पे जाते हैं, आपके यहाँ जो है ढोलक है, तो वहाँ पर इन ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये करते हैं तो वो पार्टी ड्रग है, सारी रात आपको हाई रखते हैं। देखिए, ख़तरनाक बात यह है कि आइस, कोकेन, जितने भी स्टिमुलेंट इस्तेमाल किए जाते हैं,
ये आपको 1 से 2 दफ़ा के इस्तेमाल के बाद एडिक्ट कर देते हैं, यानी अब आप इसके ऊपर जाता है। तो आप ये देखें, किसी भी लड़के का या लड़की का ये इस्तेमाल करना किसी भी पार्टी के अंदर, पीयर प्रेशर में, दोस्तों के साथ, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, उसमें ये होता है कि उसके बाद आप मुझे बताएं कि इससे निकलेंगे कैसे। निकलने का कोई रास्ता नहीं है, आप बता नहीं सकते। घर के अंदर जो हमारे घर के बच्चे बच्चियाँ या घर के अंदर कोई भी ड्रग्स कर रहा है, क्या वो किसी को बता सकता है कि मैं ड्रग करता हूँ, मैं चर्स पर हूँ, मैं शराब पर हूँ, या मैं किसी और एडिक्टिव सब्सटेंस पे हूँ? झूठ बोलते हैं, छुपाते हैं। आप जितना झूठ बोलेंगे, जितना छुपाएंगे, जितना हाइड करेंगे, आप उतने फंसते चले जाएंगे। आप फंसते चले, आपका इस्तेमाल बढ़ता चला जाएगा और वो आपकी जिस्मानी ज़हनी सेहत को नुकसान देगा, आपकी माशरती सेहत को, आपकी परफॉर्मेंस ख़राब होगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जेनेटिक फैक्टर है, अगर वालिदैन ड्रग्स करते हैं तो बच्चे भी ड्रग करेंगे। एनवायरमेंटल फैक्टर है, आप ये देखें जो कि हालात हैं मुल्क के, वहाँ पर किसी भी तरह से आप सुकून लेने के लिए किसी भी अगर नशे का इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़ाहिर है आपको वक्ती तौर पे तो बहुत। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जिनका आपने भी जिक्र किया, मैं भी जिस पे बात कर रहा हूँ कि कुछ एक तो होता है कि लोग हालात को फेस नहीं कर पाते हैं, परेशान होते हैं, उसकी वजह से एडिक्टेड हो जाते हैं नशे के। लेकिन हम देखते हैं हमारे पोस्ट तालीमी इदारों में अच्छे यानी कि सेटल्ड घरों के लोग, स्टूडेंट्स, बच्चे बच्चियां, तालीमी इदारों में केसेस हमने अपने मीडिया पे कई दफ़ा बात की है प्रोग्राम में कि वो भी नशे में, आइस के नशे में मुब्तला हैं। ये क्या कोई स्टेटस सिंबल भी बन चुका है कि एक तो समझ आती है कि एक बंदा डिप्रेस है, हालात से मजबूर है, तो वो तो नशा करता है, लेकिन ये जो अच्छे खासे वेल सेटल्ड लोग हैं और बहुत महंगा नशा होता है, इनके अंदर ये जो इतना रुझान बढ़ता जा रहा है, इसकी क्या वजह है सर? देखिए, जब ये पीयर प्रेशर में आता है, बेसिकली जब आप स्कूल कॉलेज में हैं और आपके स्कूल में कोई भी बच्चा या बच्ची, क्योंकि बहुत सारे, जैसे आप पोश इलाकों की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के घरों के अंदर जो है ड्रग का इस्तेमाल बड़ा कॉमन समझा जाता है। अगर आपके पेरेंट्स जो है ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, पार्टीज़ हो रही हैं, बच्चे वहाँ से देख रहे हैं, तो बच्चे जाके ज़ाहिर है स्कूल कॉलेजेस में उसी तरह से परफॉर्म करेंगे। अगर कोई जो है टीनेजर जो है ड्रग्स में इन्वॉल्व है तो अपने दोस्तों को भी इस हवाले से कायल करेगा। अभी कल मेरे पास एक केस था, तो मैंने उससे पूछा कि आप किस तरह से, क्योंकि वो पिछले 9 साल से ड्रग में है, जब वो 15 साल का था, तो मैंने कहा आप किस तरह से इन्वॉल्व हुए? कहते कि जब मैं अपने दोस्तों में बैठता था तो वो सारे जो है वीड का इस्तेमाल करते थे, मैंने नहीं किया, तो वो मुझे कहते थे कि यार तू लूज़र है, ये कूल फैक्टर है, तुम्हें करना चाहिए। अच्छा पढ़ा लिखा, अच्छी फैमिली का था, तो कहने मैंने करना शुरू कर दिया। कहते अब जब 9 साल हो गए, कहते मैं फंस गया हूँ, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, मेरी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, मेरे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, मेरी जॉब डिस्टर्ब हो रही है। तो कोई भी ड्रग जब आप शुरू करते हैं तो आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस को तो नहीं देख रहे ना कि आगे क्या होगा। आगे जाके जब आप फंस जाते हैं उससे निकलना मुश्किल है। हमारी सोसाइटी के अंदर आप ये देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह का कोई सलूशन नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है। बहुत कम रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं जहाँ पर ये होता है, लेकिन बहरहाल फिर भी बात करनी है, आपने आगे बढ़ना है ताकि आप इस चीज़ से निकल सकें। दोनों आप सोसाइटीज़ को देखें, जो है हमारी एलीट क्लास में भी ड्रग्स का जो है रुझान बहुत है, गरीब पुअर पीपल्स के अंदर भी है। आप किसी भी सिग्नल पर चले जाएं तो आपको बहुत सारे ड्रग एडिक्ट मिलेंगे और वो नशा कर रहे होंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एक तो ठीक है, फ़र्ज़ करें कोई जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, अगर उनके घर में भी कोई ऐसा शख्स है जो कि नशे की लत में मुब्तला है, इस बीमारी का शिकार है, उससे जान छुड़वाई कैसे जा सकती है? उमूमन तो हम ये एक घर से भी ये रवैया देखते हैं, जो नशे का आदी शख्स होता है उसको या तो घर से निकाल दिया जाता है, बिल्कुल उसको आइसोलेट कर दिया जाता है। एक ऐसा शख्स जो कि अगर घर में मौजूद है, जो नशे की लत में मुब्तला है, उसके साथ घर वालों का रवैया कैसे होना चाहिए? उसको हील किस तरह किया जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ा मसला ये है कि जो ड्रग कर रहा है वो कभी भी नहीं बताएगा मैं ड्रग कर रहा हूँ। उसके रवैये ख़राब होंगे। वो क्या करेगा, घर के अंदर पैसे मांगेगा, काम नहीं करेगा, स्कूल कॉलेज है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है वो ड्रग एडिक्ट हो चुका है, वो बीमारी का शिकार है। तो घर में सिर्फ रवैये नज़र आते हैं। तो माँ बाप से, बहन भाइयों से लड़ाई झगड़ा होगा। अच्छा, जैसे ही लड़ाई झगड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, हम ईजी सलूशन की तरफ जाएंगे, माएँ पैसे दे देंगी, बाकी फैमिली पैसे दे देगी और हम उससे जान छुड़वाएंगे। लेकिन क्या होगा ना, वो कभी ये बताएगा कि मैं ड्रग कर रहा हूँ, वो झूठ बोलेगा। झूठ सबसे बड़ा सिम्टम है। अगर आप उसका नशा पूरा नहीं करोगे, यानी उसको पैसे नहीं दे रहे हो, उसको आप सिक्योरिटी नहीं दे रहे हो, उसको आने नहीं दे रहे हो,
तो बाहर निकलेगा, बाहर जाके क्या करेगा? वो फिर ड्रग चोरी करेगा, फ्रॉड करेगा, कहीं से उठाएगा, फिर भी कहीं से कहने कि मारेगा। घर वालों को उसकी हरकत से, आदत से पता तो चल ही जाता है जी, कि पता नशे की चलता लत में मुब्तला है। जैसे पता चलता है आपको प्रोफेशनल हेल्प की तरफ जाना चाहिए। आइसोलेट करना, बंद कर देना, जंजीरों से बांध देना, कमरे में अकेला कर देना, ये कोई हल नहीं है। आप किसी को भी अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उसके लिए आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, आप प्रोफेशनल के पास जाते हैं, जाके हेल्प लेते हैं। मुझे बताएं, आपके घर में अगर किसी को हार्ट अटैक हो तो आप उसको कमरे में तो नहीं बंद करते ना, आप फौरी तौर पे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। आपको पता चलता है आपके बेटे का, बेटी का रवैया ख़राब है और कोई सब्सटेंस है या किसी ने बता दिया कि आपके बच्चे के साथ ये मसला है, तो आप फौरी तौर पे प्रोफेशनल हेल्प की तरफ जाएं। किसी डॉक्टर से, किसी साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करें, कहेंगे जी ये मसला है, तो आपको कोई ना कोई सलूशन मिल जाएगा। देखिए, आजकल सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि हम मोबाइल के ऊपर अगर सर्च करते हैं तो मोबाइल के ऊपर हमें प्रोफेशनल्स भी मिल जाते हैं, हमें हल भी मिल जाते हैं, रेमेडीज़ भी। लेकिन आप जो है इल ट्रीट नहीं करें। इल ट्रीट करने से क्या होता है, अगर आप किसी भी नशे के मरीज़ का नशा बंद करते हो तो वो तकलीफ़ में आएगा, जिस्मानी तकलीफ़ में, ज़हनी तकलीफ़ में। वो अपने आप को मारेगा, वो दूसरों को मारेगा। अभी वल्नरेबल हो जाता जी है। बिल्कुल। अभी ये जो वाक़या हुआ है उसमें ज़ाहिर है 6 दिन की बच्ची, खुद वो ड्रग एडिक्ट है, वो ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे सेहतमंद नहीं है, वो अपना नशा पूरा नहीं कर रही खातून, तो बच्ची तो उसी की ज़िम्मेदारी थी, तो वो उसको कैसे लेके चलती? तो उसने उससे जान छुड़ाई, उसने उसको उठा के नीचे फेंका। ज़ाहिर है बच्चा रो रहा होगा, बच्चे को दूध चाहिए, बच्चे को खुराक चाहिए, बच्चे को हिफाजत चाहिए। तो ये जो ड्रग एडिक्शन में फंस चुके होते हैं वो ना अपना ख्याल रख पाते हैं, ना दूसरों का रख पाते हैं। उसमें सबसे बड़ा मसला ही फिर ये है कि हम जब समझते नहीं हैं किसी भी मसले को, बीमारी को, तो वहाँ पे इल ट्रीट करते हैं, तो फिर इस तरह के वाक़यात होना क्या शुरू हो हल जाते हैं। क्या है? रिहेबिलिटेशन सेंटर उसको जमा करवा देना चाहिए? देखिए, अगर आप अपने यंगस्टर्स के अंदर, अपने बेटों के अंदर, बेटियों के अंदर जो स्कूल जा रहे हैं, वो काम पे जा रहे हैं, आप उनके रवैयों के अंदर तब्दीली देखते हैं तो फैमिली को फ़ौरन नोटिस ले लेना चाहिए। देखिए, हर ड्रग एडिक्शन जब स्टार्ट होती है तो शुरू में आप बातचीत के साथ, प्रोफेशनल हेल्प के साथ और कुछ मेडिसिन्स के साथ मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एडिक्टेड हो चुके हैं और अब कंट्रोल मुश्किल है, तो फिर जो है रिहेबिलिटेशन उसका बेहतरीन हल है। सोसाइटी के अंदर आजकल तो बहुत सारे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बन चुके हैं जिसमें आप जो है हेल्प ले सकते हैं। लेकिन इसमें अगर गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करे तो वो भी है, लेकिन आगाही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अवेयरनेस जब तक नहीं आती उस वक्त मैं आपको बताऊँ आपके लिए मुश्किल है। आप किसी भी ड्रग एडिक्ट को जो है कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर। आप किसी भी सिग्नल पे जाके ड्रग एडिक्ट्स को उठाएं, उनको क्लिनिक्स ले जाएं, उनको थाने ले जाएं, तो वो लोग खुद परेशान हो जाते हैं, कहते हैं जी हम लोग इनको कैसे संभालें क्योंकि इनका जिस्म टूट रहा है, इनका नशा पूरा नहीं हो रहा। तो ये आप कैनाल पे जाएं, बाहर जाएं, सड़कों पे सरेआम नशा हो रहा है, नशे ही पड़े हैं और पुलिस उनको कोई एक्शन भी नहीं लेती। इसी तरह से है। और आप ये देखिए कि अभी जो पिछले दिनों में एक रिपोर्ट थी कि जो जिन्होंने ड्रग कंट्रोल करना था वही एक पूरा पुलिस का ग्रुप जो है वो ड्रग बेच भी रहा है, तो 8-10 करोड़ की ड्रग बेची भी है। तो आप ये देखें कि सोसाइटी के अंदर जो है जब तक अवेयरनेस नहीं होगी उस वक्त तक आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर नहीं सकते। अवेयरनेस हमने देनी है, बातचीत करनी है। घरों के अंदर जब बातचीत नहीं होती तो उस वक्त मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। माएँ बच्चों के हवाले से उनके जो है फादर हैं या घर के जो बड़े गार्डियन हैं उनसे छुपाती हैं, तो उसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। तो हमें इन मसाइल के हल के लिए बात करनी होगी। बिल्कुल बात करनी होगी और मेरा ख्याल है सोल्यूशन भी यही है। घर वालों का रवैया भी बहुत मैटर करता है। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर सैयद अबुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। और नशे के हवाले से तो ऐसे नहीं कहा गया कि जो ये उम्मुल मसाइल होता है, यानी कि जो नशे का आदी शख्स होता है ये सिर्फ एक बुराई को जन्म नहीं लेता, चोरी चकारी की आदत इससे पड़ती है, घर वालों से मिसबिहेवियर, बाज़ दफ़ा तो नशे के पैसे ना मिलने पर घर वालों की जान के दर पे हो जाते हैं।